हाय बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया। माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या CTM अहमदाबाद। चलो अब कैपेसिटर पे शायद 3 वीडियोस डाल चुका हूँ, ये 4th वीडियो होगा शायद। हाँ, आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो दोस्त, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी आता कहाँ से है, कौन उसके अंदर एनर्जी को इंजेक्ट करता है, कौन कैसे क्या करता है, वो जानना पड़ेगा ना। हाँ, तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो 2 प्लेटें होती है, ठीक है, वो प्लेटें सपोज अभी न्यूट्रल है, चार्ज लेस है, चार्ज नहीं है उन पे। जैसे जैसे इन प्लेटों पे आप चार्ज इस्टेब्लिश करते जाओगे, चार्ज इंस्टॉल करते जाओगे, ये प्लेटों पे चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ये जो चार्ज इस्टेब्लिश करने के लिए जो वर्क लगता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड? हमने समझा हुआ है ना। जैसे ही देखो, ये डस्टर है, इसको ग्राउंड से यूँ उठाते हम, यूँ, या तो यहाँ से इतना उठाने में तेरा जो वर्क लगा ना, वो वर्क इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सीखा हुआ ना हमने। तो सेम चीज़ है, तो प्लेट के अंदर जो चार्ज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस चार्ज को इस्टेब्लिश करने के लिए जो वर्क लगता है, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थियरी का समझ तो आ गया हमको। क्या करेंगे, 2 प्लेटें ले लेते हैं, दोनों पहले चार्जलेस है, फिर उनको धीमे धीमे चार्ज करते हैं, और ये जो भी हम करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, तो थियरी विल बी कंप्लीटेड। चलो सबसे पहले तो 2 प्लेट ले लो भैया। ये रहा 2 प्लेट, हो गया। यस, अभी इन पे चार्ज नहीं है, इसको बोल दो फिगर A। ठीक है, तो चलो बहुत से डायलॉग्स लिखने तो लिख सकते हैं, आ जाओ। सबसे पहला डायलॉग, इन फिगर A 2 चार्जलेस अनचार्ज्ड, 2 अनचार्ज्ड कंडक्टर्स 1 and 2 आर शोन। फिगर में 2 अनचार्ज कंडक्टर दिखाए गए हैं, तो लिख लो। ये है अपना कंडक्टर 1 और ये है कंडक्टर 2। तो चलो लिखो, इन फिगर अनचार्ज्ड कंडक्टर 1 and 2 आर शोन। हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आपको और भी कुछ लिखना है तो लिख दो कि इन प्लेटों का एरिया A है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, लिख दे तो लिख दे। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। नहीं लिखना है तो भी चलेगा, पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। हाँ, चलो अब आगे क्या करेंगे सर? अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, प्लेट पे चार्ज डालना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज मान ले, एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या है कि ये रहा, इधर बैटरी लगता है, ठीक है, बैटरी लगता है, बैटरी का प्लस माइनस लग के फिर बैटरी से ये चार्ज हो जाता है। लेकिन हम अभी कहीं बैटरी का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम सीधा ही बताएंगे कि हमने चार्ज लाया। कहाँ से लाया? तो तू समझ गया ना, बैटरी में से ही आया होगा। तू समझ तो गया ना कि बैटरी में से ही चार्ज आया होगा। हाँ, तो कहाँ से लाया वो नहीं बताएंगे पॉइंट में, सिर्फ इतना बोलेंगे कि इस पर चार्ज लाए, तो समझ जाएगा बैटरी में से आया होगा, है ना। हाँ चल ओके, तो स्टार्ट करते। देख, हम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 पे ले जाइए। पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 पे ले जाए तो कंडक्टर 1 will start charging and end of the process it will get charged। सिंपल सी बात है।
ठीक है, लिख दे पॉइंट। हाँ, कि इफ वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू द कंडक्टर 1, एंड ऑफ द प्रोसेस कंडक्टर 1 विल गेट चार्ज। सिंपल है ना पॉइंट, लिख दो। लिखने में क्या है भैया, बैठ के लिखना पड़ेगा ये। हाँ चलो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, एंड ऑफ द प्रोसेस कंडक्टर 1 गेट चार्ज्ड। अच्छा, इसको कैसे ले जाना है चार्ज को? इज टेकन बाइट बाय बाइट, मतलब टुकड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा चार्ज ले जाना है। क्यों? ये सीखा है यार 11th में, चार्ज को थोड़ा थोड़ा इसलिए ले जाना होता है कि कहीं एक्सेलरेट ना हो जाए, उसका स्पीड कांस्टेंट रखना होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इस मामले में इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो वेरिएबल होता है, तो हमको फोर्स को वेरिएबल नहीं होने देना है, इसलिए हम उसको, ये सब समझाया हुआ है यार, अभी मज़ा नहीं आ रहा है। चल हाँ, तो वो थियरी में इतना कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिख के उसको टुकड़े टुकड़े में ले जाना है। तो इफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन, यहाँ पे रहेगा लिखना बाइट बाय बाइट, बाइट बाय बाइट, फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, एंड ऑफ द प्रोसेस कंडक्टर 1 गेट चार्ज। अच्छा एक मिनट, तो एक बात जान ले, तू चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले जा रहा है ना? इस प्रोसीजर में कभी भी किसी भी वक्त, एट एनी इंस्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस, ये हमेशा हाई वोल्टेज पे होगा और ये हमेशा लो वोल्टेज पे होगा। सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हाई पे होगा, ये लो पे होगा ना। हाँ ठीक, ये भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। दिख रहा है ना कैमरा मैन यहाँ पे? तो लिख दे, at any stage of this process, at any instant of this process, at any instant of this process, conductor 1 is at high potential than conductor 2. Conductor 1 is at high potential than कंडक्टर 2। बस इंट्रोडक्शन थियरी इतना हो गया, अब इसका मैथमेटिक्स देखेंगे। तो चलो बच्चा लोग, हर बार की तरह फिजिक्स की थियरी का वही फंडा, पहले क्वेश्चन समझ लो, अंदर करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना इमेजिनेशन ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग बनाते वक्त पॉइंट्स लिखते जाओ। अब जो जो ड्राइंग में कर रहे हो वही यहाँ पे अपन ने लिखा है, क्या गलत है? लग रहा है इजी कि नहीं लग रहा है? चल फटाफट बता देते। सबसे पहले दो अनचार्ज कंडक्टर लेने 1 2, ठीक है, हो गया तेरा पॉइंट। फिर प्लेट का एरिया A, डिस्टेंस D, हो गया दूसरा पॉइंट। फिर तीसरे पॉइंट में चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है ना, तो ये धीमे धीमे चार्ज होने लगेगा, तो हो गया, लेकिन बाइट बाय बाइट ले जाना है। फिर चौथे पॉइंट में कि ये ले जाते वक्त किसी भी इंस्टेंट पे दिस इज एट हायर वोल्टेज एंड दिस इज एट लोअर वोल्टेज कंपैरेटिवली। क्लियर? ओके। अब इसका मैथमेटिक्स क्या लगेगा भाई? थियरी का तो यही फील होता है, ड्राइंग लिया, उसके बेसिस पे 5-7 पॉइंट लिखे, फिर सीधा मैथमेटिक्स स्टेप्स में कूद पड़ो। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सिंपल है, वर्क का कुछ ना कुछ लगेगा, क्योंकि चार्ज को यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो ऑब्वियसली वर्क होना है। क्यों होना है? क्योंकि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अपोजिट हो रहा है। जनरली चार्ज का क्या नेचर होता है, जिससे यहाँ पे हाई वोल्टेज है और यहाँ पे लो वोल्टेज है, तो दोस्त चार्ज है ना, ये चार्ज हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो होता है। जिससे टेम्परेचर है, यहाँ पे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे ठंडा है, तो हीट है अपने आप हाई गर्मी से लो गर्मी की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है। वैसे ही चार्ज भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ सेल्फ फ्लो होता है। उसको पोटेंशियल डिफरेंस का फोर्स बोलते हैं, लेकिन तू इतना समझ, हाई से लो की तरफ सेल्फ मोटिवेट होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस बार? हम उल्टा करवाना चाहते हैं, इससे हम लो से हाई पे ले जाना चाहते हैं, इसका उल्टा प्रोसीजर करवाना है, तो ऑब्वियसली अपोजिट में वर्क लगेगा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। समझा?
तो ये पॉइंट लिख दे। हाँ लिख सकते रे बिंदास, चल यहाँ पे आ जा, लिखते देख। टू ये वाला, टू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 to कंडक्टर 1, वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द हाई वोल्टेज. It will be stored into the capacitor in form of electrostatic potential energy. In this case, work required, simply लिखना, work required will be, कैमरामैन दिख रहा है ना यहाँ पे, work required will be stored into capacitor in form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. डन. ओके चल ठीक है. अब दोस्त क्वेश्चन में हमको पूछा है एनर्जी, लेकिन हम जानते हैं जो वर्क हुआ वो वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. तो तू वर्क ही पता कर ले. मान ले 10 जूल वर्क हुआ तो एनर्जी भी 10 जूल होगा. जितना वर्क हुआ उतना एनर्जी होगा. तो तू वर्क का फॉर्मूला पता कर ले, तुझे एनर्जी पता चल जाएगा. तो चल, वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता कर सकते. क्या प्रॉब्लम से सब 50 बार हमने पढ़ लिया है. अब सिर्फ इतना समझ, सबसे पहले सपोज तेरा नज़र गया और तूने देखा कि इस पे और इस पे कुछ चार्ज हो चुका है. फुल्ली चार्ज नहीं हुआ कंप्लीटली, कुछ चार्ज इन दोनों पे आ चुका है. उस वक्त एक स्मॉल चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा. ठीक है. तो एज्यूम कर ले कि किसी इंस्टेंट पे ये जो चार्ज हो चुका है ये क्यू डैश है और ये जो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है ये क्यू डैश नेगेटिव है. फिर हम एक स्मॉल चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे इधर यूं. वो स्मॉल चार्ज होगा डेल्टा क्यू डैश. तो लिख ले पॉइंट. नाउ पहले टाइटल दे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क. अब जो समझाने जा रहा हूं वो कैलकुलेशन ऑफ वर्क है. वर्क कैसे फाइंड करूंगा देख. चल. नाउ सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 हैविंग क्यू डैश and negative q dash charged. Suppose at any stage conductor 1 and 2 are having q dash and negative q dash charge. ठीक है. चल. Now work to take a small charge from conductor 2 to conductor 1 is what? Work to take a small charge. Small charge कौन सा? del q dash from conductor 2 to 1. तो ये रहा वर्क भी स्मॉल ही होगा भैया. हाँ चलो. वर्क का फॉर्मूला क्या लेगा? चल बता रहे. वर्क को तो तू ऐसे लेता है एफडी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क होता है बबुआ वो क्यूवी लिया जाता है. पता है ना कितना वोल्टेज टॉपिक इससे पहले चलाया था, उसमें 50 सम्स किए क्यूवी से हमने, है ना. हाँ. तो यहाँ पे वर्क क्या लगेगा? Q इंटू वी. क्यू मतलब वो वाला चार्ज जिसको ले जाना है, इसको ले जाना है. और वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश. ओके दोस्त, एक और चीज़, वी डैश को मैं क्यू बाई सी ले सकता हूँ. रीजन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी. इन दैट मैनर वी बिकम्स क्यू बाई सी. ओके, ये हो गया हमारा स्मॉल वर्क. ये हो गया स्मॉल वर्क. एक स्मॉल से चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में लगने वाला वर्क. अब क्या करना है सर? ऐसे स्मॉल चार्ज करके आप तो कितना चार्ज ले जाओगे? करोड़ों. अब वो जो कितना चार्ज ले जाओगे ना. तो 1 बाय 1 उन सबका वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितना वर्क कैलकुलेट करेगा? पागल हो जाएगा, रात तक आंसर नहीं आएगा. तो इतना सब नहीं करना होता है. किसी एक को ले गया ना, हाँ उसका वर्क आ गया. अब इसका इंटीग्रेशन कर. इंटीग्रेशन क्या दिखाता है पता है? कि सर इसके जैसे जितने आप करोड़ों चार्जेस को ले गए उधर, उन सब के लिए लगने वाला वर्क का टोटल मतलब इसका इंटीग्रेशन है ना. हाँ
तो अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 एंड 3। ओके, देख बेटा अब क्या करना है, इस पे पूरा चार्ज कितना स्टेब्लिश करना है तुझे प्लेटों पे, समझ ले। ये तो तूने तेरी कन्वीनियंसी के लिए क्यू डैश और माइनस क्यू डैश लिया, लेकिन लास्ट में कितना चार्ज बन जाएगा इस पे, अरे यार लास्ट पे इस पे मान ले क्यू बन गया और इस पे माइनस क्यू डैश, तब तेरा प्रोसीजर स्टॉप हो गया। और इन प्लेटों पे स्टार्टिंग में चार्ज क्या था, 0 कूलम, और लास्ट में कहाँ तक रुक गया, क्यू। ये तो बीच वाला कोई स्टेज था रे। हाँ, तो 0 से क्यू तक टोटल चार्ज नहीं हो ना स्टेब्लिश, तब तक तुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने, टिंग टिंग ले जा। हाँ, तो अब इस डायलॉग को एक लाइन में लिखना है यार, तो लिख कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स द टोटल वर्क टू स्टैब्लिश क्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स। सिंपल लिख दे डायलॉग, चल। इंटीग्रेशन ऑफ अबो इस वाले इक्वेशन का, अबो इक्वेशन गिव्स टोटल वर्क टू टेक या टू स्टैब्लिश क्यू चार्ज ऑन कंडक्टर 1। चल, तो ये टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क, और लिमिट क्या है, 0 से क्यू तक की लिमिट में तूने वर्क किया है। ठीक है बेटा, 0 से क्यू तक। अभी डेल डब्ल्यू क्या होता है, बोल रहा ना, डेल क्यू डैश। ये डेल का क्या चक्कर है, रुक भाई, हमको ऐसी आदत नहीं है, जनरली हमको 11th में ऐसी आदत थी, डी डब्ल्यू, छोटा चार्ज है तो डी क्यू ऐसा लेते थे। इस बार डेल दिया है रे, तो क्या फर्क पड़ता है, जाने देना। हाँ, इतना दिल पे क्यों लेता है। चल अब देखिए 1/c तो आ गया बाहर, फाइनली ये हो गया क्यू डैश डेल क्यू डैश 0 टू क्यू लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अरे मूर्खा, जैसे x dx का इंटीग्रेशन करता है तो क्या आता है, x²/2 आता है ना, यही तो है क्यू डैश डेल क्यू डैश। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यस, चल आ जा, वर्क इज इक्वल टू 1/c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आया, क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये हो गया लिमिट। हाँ, लिमिट को अंदर डाल दो, q²/2 एंड 0, तो फाइनली आंसर आया q²/2c इज वर्क। खत्म कहानी दोस्त, खत्म कहानी, ये वर्क आ गया। लेकिन अब तुझे यहाँ पे थोड़ी चालाकी करनी है और उसको कोट करने वाले सेंटेंस को, क्या कि दिस वर्क इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस इज द एनर्जी। तो फिर इसको एनर्जी का नाम दे दे बस, तो लास्ट डायलॉग लिख दे, चला जा इधर। हाँ, दिस वर्क इज स्टोर्ड into capacitor या between the plates capacitor in form of electrostatic potential energy, that's why this work is equals to energy is equals to q²/2c। चल जलसा कर बे, आ गया, ले मजे कर मजे। सोम सर के साथ रहेगा तो ऐसे ही मजे करते रहेगा। चलो भाई, हो गया, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। थियरी भी खत्म नहीं हुए, क्यों, 2 स्टेप और बाकी है, इसको अलग फॉर्म में भी प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं मिटाऊंगा फिर प्रेजेंट करूंगा। चलिए थोड़ा सा मिटाता हूँ, आजा कम। चला जा, देख, तो इधर टाइटल दे दे, अदर फॉर्म्स, फॉर्मूले के अन्य स्वरूप। हाँ, चल पहले तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लाए वो लिख, u इज इक्वल्स टू q²/2c, ये अपना आज का फॉर्मूला है। चल इसको कलर कर देते हैं। तो बोलता है ना सोम सर कलर नहीं करते, ले कलर ले, तुम्हारे वाला कलर नहीं रे, तुम लोग कलर किसको बोलते हो पता है मेरे को, ये अपने वाला टीचर वाला सीधा कलर है। हाँ देख, इसका 2 फॉर्म बन सकता है नया, एक इज दिस साइड एंड अनदर विल बी on this side, clear।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V को यहाँ पे डाल दे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है CV, Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है CV, तो इस Q को रिप्लेस कर, इस Q को रिप्लेस कर CV से, क्लियर है, इन प्लेस ऑफ Q आई टुक CV, नाउ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C कैंसिल, तो फाइनली हाफ CV स्क्वायर इज माई न्यू आंसर फॉर एनर्जी। इस पे भी कलर तो करेंगे भैया, हाँ थोड़ा सा तो कर देवे, यस चल भैया हो गया कलर। अब देख, एक्चुअली ये मेरा बहुत फेवरेट फॉर्मूला है, मेरे दिल के नज़दीक है, क्यों? क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, मुझे हाफ mv स्क्वायर बहुत अच्छा लगता है फॉर्मूला, तो ये उसके जैसा ही फॉर्मेट हो गया ना, हाफ mv स्क्वायर एंड दिस इज हाफ cv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर हाफ cv स्क्वायर, यस। चल अब हमने इस बार q को रिप्लेस करके ये बनाया, अब इस बार हम c को रिप्लेस करने जा रहे हैं, चलो तो कुछ नया बनेगा, c को रिप्लेस कर, c की जगह पे क्या ले लेगा q अपॉन v, q विल कैंसिल, v विल गो देयर, vq बाई 2, दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो देख बबुआ कितना फॉर्मूले मिले एनर्जी के, 3 मिले, कितना मिले 3, क्लियर, 1 2 3, थियरी को यहां तक ले जाना है। अब कुछ दिक्कत है तो लिख कमेंट में कि सर मजा नहीं आया, कि सर ये नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ, चल स्क्रीनशॉट ले ले पूरा, 1 2 एंड 3 हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चल अब देख एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। और एनर्जी डेंसिटी समझते हैं, लेकिन पहले मुझे एक बार फिर से मजा लेने दे एनर्जी का। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लाए, q स्क्वायर बाई 2c, ये प्रूव करके लाए, फिर इसमें q को रिप्लेस किया तो ये फॉर्मूला बनाए, फिर c को रिप्लेस किया तो ये फॉर्मूला बनाए, है ना, तो 3 फॉर्मूले हो गए एनर्जी के, तीनों के 3 छाप दे दिमाग के अंदर, यस। अब कभी भी कैपेसिटर की एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो तुझे q c v इन तीनों में से कोई 2 इंफॉर्मेशन होगी, तेरा आंसर आ जाएगा। जैसे तुझे q और c पता है तो रख दे, एनर्जी मिल जाएगा। जैसे तुझे c और v पता है तो रख दे, इस फॉर्मूले से एनर्जी मिल जाएगा। जैसे यू आर नोइंग v एंड q, पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल। हाँ जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे देख कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफेराड एंड वोल्टेज इज 1000 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। CV है ना, तो ये फॉर्मूला उठा, हाँ हाफ CV स्क्वायर, चल C कितना है 10 माइक्रोफेराड तो -6, V कितना है 1000 वोल्ट, ये 10/2 10⁻⁻⁶ और ये हो गया 10⁻⁶ गया, अरे 5 जूल आएगा आंसर। बोल कितना इजी लगा सम, यही सम 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाते बोर्ड के एग्जाम्स में। बच्चे बोलते हो रहे सर पेपर टफ है, अरे कहाँ टफ है, 30 सेकंड नहीं लगे इसको सॉल्व करने में, 30 सेकंड्स नहीं लगे। हाँ ये फॉर्मूले तेरे को पक्के होने चाहिए, ठीक है। चल अब इसका स्क्रीनशॉट मत ले दे यार। हाँ अब देख भाई, एनर्जी डेंसिटी पे बात करनी है तो उससे पहले इस बोर्ड को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके दोस्त, सबसे पहले ये जो एनर्जी डेंसिटी वर्ड है इसका मतलब आपको पता है क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इनटू कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, पता है ना? तो फिर तो चलो उसको डिफाइन कर दे। पहले यहाँ पे टाइटल मारते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चल क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ से कर डिफाइन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे फॉर्मूला क्या बनेगा? पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया इधर वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है रो ई, या इसको यू भी ले सकते हैं, स्मॉल यू। अच्छा, रो के साथ ई क्यों लगाया? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है। ये जो कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। हाँ, इसलिए यहाँ पे ई लगा दिया अपन ने।
अब मुझे मेरा मकसद तो पता चल गया है कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है। अब सर यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला रखूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम रखूंगा, खेल खत्म। वॉल्यूम तो रख पाएंगे, इजी है। देख वॉल्यूम को तो क्या लेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस ले लेंगे, सिंपल है ना। इसके लिए तो अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। चलो एनर्जी में थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है देख, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ। जैसे देख एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q²/2C, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो C है वो हमको पता है। कैसे पता है, अरे बबुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जाम्पल है। C के दो ही फॉर्मूले आते हैं, या तो Q/V आता है तेरे को, या ये आता है। तो हमने प्रूव किया था ना कि जब जनरल फॉर्मूला लेना है C का तो इट विल बी Q/V, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट विल बी A/0/d। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला हमको C का तो पता चल गया, A/0/d, C मिल गया। अब जो रकजक है इस Q के अंदर है, Q कैसे लाएंगे, तो उसके लिए पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं Q आएगा, तो Q को सब्जेक्ट बनाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो चल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? अबे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करने का और सोचने का, फिर सोचने के बाद फिर वीडियो प्ले कर और देख जो तेरे अंदर चल रहा था वही यहाँ पे आ रहा है। क्या आया? वही आया। तू पढ़ने वाला बच्चा है, नहीं आया तो थोड़ा और पढ़ रहे। ये सब चीजें 50 बार पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1-2 में। हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेटों के बीच का। हाँ, अब ये सिग्मा क्या होता है तो हम जानते हैं ना कि सिग्मा। अब यहाँ पे बच्चा फिर वीडियो को पॉज कर सकता है और सोच सकता है, फिर प्ले कर और देख यही चल रहा था क्या तेरे दिमाग में, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q/A/0। अब इस Q को सब्जेक्ट बना दे, ये दोनों इधर भाग जाएगा, E/A/0 मिल गया Q। तो फिर यार ये Q का ही तो तकलीफ था, मिल तो गया, अब कहाँ है, तो कचुना ही साहब, तो रख दो यहाँ पे। चलो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला है, Q²/2C। Q यहाँ से ढूंढ लिया अपन ने, E/A/0, ऊपर स्क्वायर है भैया, तो E²A²/0²। C अभी तो बताया था A/0/d। A this is gone, d will go there, so it will finally 1/2 E/A/0d। ये आ गया। हा 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 सर ये चौथा फॉर्मूला है। नहीं रे, ये सिचुएशनल फॉर्मूला है, इसको याद नहीं रखना। जैसे वो 3 याद रखा ना था, Q²/2C, हाफ CV², हाफ QE। हाँ, वो 3 पैटर्न फॉर्मूला है। ये तो सिचुएशनल है, इस समय आए किसी और समय कुछ और हो जाएगा, इसको रट्टा नहीं मारना। इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दे। हाँ, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दे, 1/2 E/A/0d। चल देख तेरा A गया, मतलब कहीं तो स्क्वायर का गलती की है, ये रहा, ये स्क्वायर यहाँ पे रह गया था ना। हाँ चल D गया, तो फाइनली आंसर क्या आया, 1/2 E²। वेरी गुड, ये हो गया कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी। बोल आया कि नहीं आया? मजा आया ना। तो फिर तुझे पता चला थियरी को हमने कैसे पढ़ा, ऐसे पढ़ते घर पे। सबसे पहले इस टर्म को उठा ले, एनर्जी डेंसिटी, और सोच क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। हाँ ये होता है, वॉल्यूम तो ले लूँगा एरिया इंटू डी से, चला एनर्जी कहाँ से लाऊंगा, तो एनर्जी भी आता है मेरे को Q²/2C। लेकिन फंसा कहाँ, इसका Q और C मुझे याद नहीं था, तो C याद किया पिछली थियरी से तो पता चल गया ये रहा। Q नहीं था तो Q को थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे प्रूव करके लाए। सिंपल, बोल कहाँ थियरी टफ है यार, 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है एग्जाम में। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1, 2 एंड 3। बच्चा लोग एक और क्वेश्चन है 12। आज का वीडियो छोड़ के भागना नहीं, एंड ऑफ द वीडियो बहुत धांसू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली कुछ चीज़ बताने वाला हूँ ज़बरदस्त, जो तेरे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। अब तू ऐसा नहीं कर कि सर ने बोल दिया तो चलो वीडियो फॉरवर्ड करके लास्ट में चले जाते हैं। देखता देखता जाए, ग्रेजुअली यू विल लर्न, एंड एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट सम गुड थिंग फ्रॉम दिस लर्निंग। ओके
चल अब क्वेश्चन 12 क्या है वो मैं नहीं लिखूंगा, हम पूरा थियरी क्लियर करेंगे, जो समझ में आएगा उसके बेसिस पे खुद डालेंगे कि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे इस बार। देख मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे एक कैपेसिटर्स हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं यूं, जैसे दो कैपेसिटर है इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये है 2 माइक्रोफेराड, ये है 3 माइक्रोफेराड, डन। अब सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो ऐसे आएगा ना 1/C 1/C1 1/C2 से 1/2 1/3, देख 3 + 2 6 C = 6/5, 6/5 मीन्स 1.2 समथिंग। हाँ आया, ओके। ये क्या समझाता है हमको? सर हमको तो फॉर्मूला समझाता है। ये फॉर्मूला शांति रख, इसके अंदर कुछ दिमाग है क्या, कि एक कैपेसिटर तेरा 2 माइक्रोफेराड का है, दूसरा 3 माइक्रोफेराड का है, ठीक है, दोनों को सर्किट में सीरीज में लगा दे तो दोनों मिलके 5 नहीं बनाएगा, दोनों मिलके 1.2 बनाएगा। हाँ मतलब कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है और कुछ अलग ही होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है ना। कैपेसिटेंस के साथ ऐसा होता है, क्या एनर्जी के साथ भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, स्ट्राइक हुआ क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस पे तो फर्क पड़ गया, क्या एनर्जी पे किस टाइप का फर्क पड़ता है वो देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी पे, सीरीज में फिर पैरेलल भी सीख लेंगे, है ना। तो आजा चल, तो यहाँ पे टाइटल दे दे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सिचुएशन होगा बबुआ, देख सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, अप टू n, इतने सारे हैं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3 अप टू Cn। अच्छा एक मिनट, सीरीज में व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? चार्ज। याद है ना, सीरीज में Q चेंज नहीं होता है, पैरेलल में तो वी जैसा वीडियो याद है ना। हाँ, तो सीरीज में Q कांस्टेंट रहता है हर एक पे, Q, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ही डायलॉग लिखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q रिमेन्स कांस्टेंट, बस इतना डायलॉग काफी है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी सपोज हो गई Q²/2C। इस पूरा जो कॉम्बिनेशन बनाया उसकी एनर्जी, किसी की U1 है, किसी की U2 है, किसी की U3 है, किसी की UN है, इन पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी को क्या नाम दे दिया? U, और पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या आ गया? C। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकता है तू? कर सकता है ना इसको ऐसे लिख, थोड़ा अलग दिखेगा, जो अपॉन सी, इसको 1/C लिखा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है बबुआ, तो 1/C का फार्मूला ले ले, 1/C1 1/C2 अप टू 1/Cn, हुआ ना। हाँ, अब इसको अंदर डाल दे तो Q²/2C1, इजी थियरी है, क्या पढ़ा इसको, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये सब क्या है ये C1 है, पहला कैपेसिटर का एनर्जी है बबुआ U1, E दूसरा कैपेसिटर का एनर्जी है, E लास्ट वाला का, तो आंसर आ गया टोटल एनर्जी का। देख, अरे बाप रे, तो गजब आया। हाँ सर, सीरीज में कंबाइन करते हैं तो कैपेसिटेंस तो ऐसा हो जाता है 1/C1C2, लेकिन एनर्जी ऐसा नहीं होता, एनर्जी तो सीधा प्लस होता है ना। तो एक डायलॉग बनता है यहाँ पे मस्त धांसू वाला, लिख, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिखेगा, क्या समझ में आया? जो समझ में आया वो लिख। मुझे तो ये समझ में आया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। सिंपल लिख दे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी is equal to the sum of energy of all capacitors
डन। ठीक है, चल तो क्या पैरेलल में भी ऐसा ही होता होगा? मुझे नहीं पता पैरेलल में कैसा होता है, तो चलो पैरेलल को प्रूव करते। ये पेन तो चलता नहीं है साहब आपका। अरे मैं तो चलता हूँ। हाँ चल, क्या करूँ हाय याद नहीं होता है, टीचर न जाने कैसा पेपर बनाए। चलो एग्जाम पास आए, हम घबराए, टीचर न जाने कैसा पेपर बनाए। चल हो गया बहुत गाना सुना। अरे एनर्जी आ गया, कब से पढ़ा रहा हूँ, थक गया थोड़ा, तो एनर्जी आता है गाने से। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ड्राइंग नहीं लूंगा, जगह नहीं है, सीधा यही इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी 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 कॉन्स्टेंट। हाँ लिख दे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस, वी 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 रिमेन्स कांस्टेंट। चल अब एनर्जी किसका लेंगे? हाफ सी बी स्क्वायर। तो बोलेगा सर अभी तो आप क्यू स्क्वायर बाय 2c से लाया, अभी हाफ सी बी स्क्वायर का है। अरे यार इसमें क्यू कांस्टेंट था, तो क्यू कहीं तकलीफ नहीं देता अपने को, इसमें वी कांस्टेंट है तो वी तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। तो तू बोलेगा सर ये भी तो ले सकते हो क्यू वी बाई 2। अरे नहीं रे बबुआ, क्यू वेरिएबल है, वो फंसाएगा हमको। हाँ ठीक है, तो ये नहीं लिया, ओके। चल अब देख पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी कैसे लेते हैं, जैसे सीरीज में लिया ना, ऐसे नहीं लेते, पैरेलल में ऐसे लेते हैं बबुआ। हाँ अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय याद नहीं होता है, टीचर न जाने कैसा पेपर बनाए। समझा क्या? गाना नहीं वे, थियरी। देख कैलकुलेशन हो गया ना, सेम आंसर आया तो फिर यही डायलॉग यहाँ फिर रिपीट करिए। कहाँ लिखेंगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। यस, हो गया क्लियर? चल स्क्रीन। तो अब क्वेश्चन क्या था इसका यही क्वेश्चन बनता है क्या कि प्रूव दैट या एक्सप्लेन दैट इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल कैपेसिटर। बन गया क्वेश्चन? यस। चल स्क्रीनशॉट ले। अभी आज का कंटेंट खत्म, टॉपिक खत्म टेक्स्ट बुक का। अब जो आगे के 5-7 मिनट दे रहा हूँ ना, कुछ बाहर का प्रैक्टिकल नॉलेज है, तू स्क्रीनशॉट ले और फिर वीडियो ज्वाइन कर। चल 1 2 एंड 3। हेलो, अब देख दांसू स्टोरी। तू बड़ा फिजिक्स पढ़ रहा है, आगे जाके इंजीनियरिंग करेगा। क्या करेगा इंजीनियरिंग में? 9 to 5 का जॉब करेगा? नहीं, इंजीनियरिंग में तो छोटा सा इंजीनियरिंग देता हूँ। चल ले, मान ले मैंने तेरे को एक स्फीयर दिया, एक स्फेरिकल बॉल दिया, तुझे स्फीयर दिया और बोल दिया उस स्फीयर का, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है 0.01 मीटर। ले अब तू इस स्फीयर को चार्ज कर, इस पे कितना कूलम चार्ज तू डाल सकता है। ले इंजीनियरिंग टास्क कर, अब बैठ के कर, सब कुछ तेरे अंदर है, तेरे को सब सिखाया मैंने। सिर्फ दिमाग लगा, वीडियो को पॉज कर और सोच 2 मिनट 5 मिनट सोचता रहे कि इस पे हम कितना चार्ज डाल सकते हैं। सर सोच लिया? अब चल मैं बताता हूँ कितना चार्ज कैसे डालना है। इस पे चार्ज डालने का तो मना नहीं है सर, डाल सकते हैं ना। डालो, देखो ये डाला, ये डाला, डाला डाला, बाला बाला थोड़े मेरे बाल वाल जड़ गए तो नालायक 12वीं वाले सब गधे हैं, चुपके चुपके वो बेंच पे लिख देते हैं बाला बाला बाला। चलो तुम्हारे भी जड़ेंगे, एक टीचर की बद्दुआ लगेगी। चलो आ जाओ, इस स्फीयर पे चार्ज तो हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चार्ज डालेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और चार्ज डालेंगे तो थोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा। इसको सोचने का तरीका बोलते हैं। तू क्या सोच रहा है कि चार्ज डालूं? मैं क्या सोच रहा हूं कि चार्ज डालने से होगा क्या।
कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि अड़चन आएगी तब रुक जाएगा। मैं वो सोच रहा हूँ कि चार्ज डालने से होगा क्या, फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो चार्ज डालते गए इलेक्ट्रिक फील्ड बनता गया। अब तू कब तक चार्ज डाल पाएगा? जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं हो जाता। अरे सर ये कहां से लाए, डूब मरो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इस लेवल पे पहुंच जाएगा, इतना इनफ स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो आसपास की जो एयर का है ना आयनाइजेशन कर देगा, एयर को कंडक्टिंग कर देगा। तो एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तब फिर आप नया चार्ज नहीं डाल सकते हो। क्यों? लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आसपास का जो एयर है वो कंडक्टिंग है, तो अब चार्ज एयर में फ्लो करेगा, तो इस पर टिकेगा नहीं, तो अब नहीं डाल सकते नया चार्ज, है ना। तो जब तक तेरे चार्ज डालने से, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक तू चार्ज डाल सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा सराउंडिंग, फिर तेरा चार्ज डालना बंद। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसका फॉर्मूला ले ले, KQ/R², 3 × 10⁶। अब Q को सब्जेक्ट बना, R² को उधर डाल, बोल मिल गया ना इजी सॉल्यूशन। समझने से फॉर्मूला पकड़ में आ गया। हाँ, अब रेडियस क्या है, 0.01 का स्क्वायर, 3 × 10⁶, K क्या है 9 × 10⁹। इसको सॉल्व करेंगे, चलो अभी के अभी करते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁴, वो हो जाएगा 3 × 10⁶, नीचे हो गया 9 × 10⁹। इस सबको सॉल्व कर भाई, ये निकला 0.33 आया, ये गया तो -3 -7, मतलब लगभग 3.3 माइक्रोकूलम। हेलो, ये बहुत धांसू रिजल्ट है, ये बहुत धांसू रिजल्ट है। इस रिजल्ट का मतलब समझ कि 0.01 मीटर रेडियस का स्फीयर है, तो उसमें आधा कूलम भी नहीं डाल पाया, आधा कूलम चार्ज भी नहीं डाल पाया। कितना डाल पाया? 3.3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब समझता है 10⁻⁻�6, कितना छोटा ये, समझा लॉजिकल। 1 कूलम क्या होता है, 5 कूलम क्या होता है, सब समझ में आता है ऐसे पढ़ने से, कि तू इस स्फीयर पे 1 कूलम क्या आधा कूलम तक नहीं डाल पाया। अब मान ले यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछा, क्या कि क्या आप स्फीयर पे 2 कूलम डाल सकते हैं? तो मना करने का, नहीं सर, इतना डालेंगे तब तो ये स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा, फिर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो ई गोला पे हम 2 कूलम नहीं डाल सकता, ये आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चंस इसी चीज़ को घुमा घुमा के पूछते हैं। तुझे पकड़ना क्या ये कॉन्सेप्ट कि तू तब तक ही चार्ज डाल सकता है जब तक उसके सराउंडिंग फील्ड इतना नहीं हो जाए, इससे ज़्यादा हो गया फिर चार्ज नहीं डाल सकता। क्लियर? तो तुझे ये एक्स्ट्रा फंडा, एक्स्ट्रा नॉलेज में मज़ा आया, अच्छा लगा तो लिख कमेंट में, और तेरे दोस्तों के साथ शेयर कर वीडियो, बता दोस्तों को कि मेरे सर ने तो ऐसा सिखाया, ये सिखाया, ऐसा सिखाया। थोड़ा फेम मिलना चाहिए रे यार, आप बच्चा लोग ही फेमस करोगे ना। और वो भूलना नहीं, हाँ, आराध्या कॉमर्स क्लासेस, आराध्या प्राइमरी क्लासेस, हाँ, इसको भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अपना वीडियो अच्छा लगा ना, कमेंट पे लिख कि सर मज़ा आ गया। ओके, टेक केयर, बाय।